नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी सरगर्मी उतनी ही बढ़ती जा रही है। दरअसल क्रॉस वोटिंग के डर के बीच में कांग्रेस ने अब अपने विधायकों को कहीं और ले जाने का फैसला ही छोड़ दिया है। हालांकि पार्टी अपने विधायकों को एकजुटता का भरोसा जताने की कोशिश कर रही है और अपनी एक सीट जीतने का दावा भी करने लगी है। साथ ही क्रॉस वोटिंग की किसी तरह की फिक्सिंग होने का भी इनकार कर रही है। जहां कांग्रेस अपने ही विधायकों की एकजुटता का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी के कई नेता नहीं पहुंचे। बस इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े करने लगी है। लेकिन इस पूरे क्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के करीबी हर्ष सांघवी के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने के बाद से ही लोग दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार की सफलता और असफलता को लेकर गणित बिठाने में लग गए हैं। सवाल यह है कि क्या क्रॉस वोटिंग की फिक्सिंग हो गई है। सवाल यह भी कि क्या क्रॉस वोटिंग की फिक्सिंग की रणनीति बनाई जा रही है। एक सवाल यह भी कि आखिर क्यों चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक बैठक से नदारद रहे। क्या वाकई कुछ बड़ा खेल होने वाला है। सवाल कई है। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस संकट में दिख रही है। बैठक से 5 नेताओं की दूरी ने पार्टी की एकजुटता पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वहीं कांग्रेस की टेंशन पर बीजेपी चुटकी लेने लगी है। क्या है कांग्रेस की जमीनी हकीकत, आखिर क्यों नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई है। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट नजर डालते हैं। थोड़ा संभलने के बाद प्रदेश कांग्रेस फिर उतार चढ़ाव देख रही है। मसला भी ऐसा कि बड़ी सिरदर्दी सामने आ गई है। दरअसल प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग 16 मार्च को होनी है। बीजेपी की प्लानिंग और एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसके पीछे बीजेपी खड़ी है, इन हालात को देखकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। इसलिए भी और बढ़ गई है कि विधायक दल की बैठक में करीब आधा दर्जन कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे। इसके बावजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, एक एक वोट कांग्रेस उम्मीदवार को पड़ेगा। देखिए, चुनाव जीतने वाली जो बात कह रहे हो, हमारे पास तो ऑलरेडी अपनी संख्या पर्याप्त है। 31 वोटों से राज्यसभा का मेंबर चुना जाना है, हमारे पास 37 है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत नहीं है। हमारे सब साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं पार्टी के प्रति। पार्टी के उम्मीदवार श्री करम सिंह जी बोध को पूरा हाईकमान का आभार प्रकट किया, धन्यवाद किया है और उनको पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है। दरअसल राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायक चाहिए, पर 37 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस डरी हुई है। उसे क्रॉस वोटिंग का खतरा डरा रहा है। सहज स्थिति में दिख रही बीजेपी सियासी चुटकी ले रही है। कांग्रेस घबरा रही है क्योंकि विधायक दल की बैठक में उसके पूरे विधायक ही नहीं पहुंचे। यही खटका कांग्रेस के लिए खतरा बनता दिख रहा है। कल जो कांग्रेस की बैठक हुई है, उसने कांग्रेस के का क्या परिणाम होगा, इसके ऊपर एक काले बादल छाए हुए लगते हैं। बाकी तो समय बताएगा, किंतु जिस परिस्थिति से कांग्रेस की बैठकें गुजर रही हैं, जिस प्रकार से उनके विधायक पूरे नहीं आ रहे, तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस की कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यानी हालात और संभावना ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। क्रॉस वोटिंग और फिक्सिंग का डर है। आंकड़ों से एक सीट जीतने वाली कांग्रेस अब सारे हाथ पैर मार रही है। चलिए देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव को लेकर के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जिस तरह से विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के नेता नदारद पाए गए, सवाल जवाब का सिलसिला अब हरियाणा की राजनीति में शुरू हो गया है। देवेंद्र जी, 5 दिन का समय बचा है, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और अब जिस तरह से बैठक बुलाई गई, आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस के नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई। हालांकि राव नरेंद्र सिंह का कहना कि अपनी निजी वजहों से या कभी किसी आपत्ति की स्थिति से बैठक से
किनारे रहे हैं विधायक, लेकिन कोई एकजुटता की कमी नहीं है, कांग्रेस में सब एकजुट हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार विधायकों की दूरी बैठक में देखने को मिली और उसका नतीजा भी चुनावी नतीजों में सामने आया। क्या राज्यसभा के चुनावी नतीजों में भी इस बैठक में जो विधायकों की दूरी है उससे कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है? देखिए प्रगति, 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास, 31 चाहिए, 6 विधायक फालतू हैं। वैसे तो देखिए मेरे को लगता है राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 5 ही दिन बची। आज 10 तारीख खत्म, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को वोटिंग होनी है, 5 दिन का समय है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं, मैं क्या बहुत सारे लोग हालात को देख के मान सकते हैं कि बीजेपी इस टाइम ड्राइविंग सीट पे है, स्टेयरिंग उसके हाथ में है। तो कांग्रेस का संकट दरअसल ये है कि पिछले 2 चुनाव कांग्रेस इस तरीके से उलटफेर से हारी है, बीजेपी के हौसले बुलंद है। दरअसल जो तीसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सतीश नांदल, वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको पर्चा भरवाने, नामांकन करवाने जो गए थे 3 विधायक, सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान गन्नौर से और राजेंद्र जून, ये तीनों ही बीजेपी को, सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। मतलब इंडिपेंडेंट को वो प्रस्तावक बन के गए जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं कि हम तो सरकार के साथ हैं खुले तौर पे, और 7 बीजेपी के प्रस्तावक, और क्योंकि 10 विधायकों का समर्थन लीगल तौर पे मान्य होता है। तो अभी मेरे को एक चीज और लग रही है, देखिए प्रगति, राजनीति में सब कुछ जायज होता है। मेरे को लगता है हो ना हो कांग्रेस की कोई ये एक गुगली हो, गुगली कि मतलब वो समझ ना पाए सामने वाला। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन कांग्रेस शायद बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट करना चाह रही हो, ये दिखा करके हमारी विधायक दल की बैठक थी, 5 विधायक तो आए नहीं, और बीजेपी अब चुटकी ले रही है कि जिनके विधायक दल के विधायक की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे वो पार्टी जीतेगी कैसी। तो माइंड गेम चल रही है। वैसे मेरे हिसाब से तो बीजेपी अभी 21 है, 21 से भी 22-23 है, जो हालात है, जो संकेत है। लेकिन थोड़ा सा कहीं ये आशंका ये भी नजर आती है, अनुमान नजर आता है कि कांग्रेस कोई चाल चल रही हो, ये दिखाकर के बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि हमारे मुताबिक सब कुछ रहेगा। तो 5 विधायक ना आने से मैं ये भी मानता हूं कि 5 विधायक नहीं आए, हो सकता है अपनी वजह से ना आए, या 1-2 ऐसे हो किसी मजबूरी की वजह से ना आए हो, या कांग्रेस की रणनीति भी हो सकती है कि बीजेपी में ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए। तो राजनीति में सारे दांव पेच खेले जाते हैं। 16 तारीख को वोटिंग होनी है, 6 वोट जैसा राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं, 37 विधायक हमारे पास है, कोई विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं कर रहा, 6 विधायक फालतू हैं, जितने चाहिए उससे 6 विधायक। कितने ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे, या कितने ऐसे जो अपने पार्टी से दगा करेंगे? क्योंकि कांग्रेस 2 बार खता खा चुकी है, गच्चा खा चुकी है, और बीजेपी ने उसको नचाया है। स्थिति अब भी वही है, लेकिन कांग्रेस सीट नहीं बचा पाएगी, मेरे को ये संभावना तो नजर आती है। लेकिन ऐसा ही होगा इसको भी मैं मानने को तैयार नहीं। तो मुकाबला पूरी तरह से अंदर खाते बाहर से मुकाबला कड़ा हो गया है। सतीश नांदल पर डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट, अगर वो कुछ दमखम दिखा पाए, कुछ मैनेज कर पाए, बीजेपी पूरी ताकत लगा दी, पूरी रणनीति, सॉलिड रणनीति, तो मेरे को लगता है कुछ कांग्रेस के विपरीत फैसला हो सकता है। लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि कांग्रेस के चांसेस हैं, कांग्रेस भी राजनीति करना जानती है, और ये जो 5 विधायक ना आने वाली बात शायद सामने वाले को गफलत में डालने वाली एक गुगली हो। ठीक है महेश जी, 5 विधायक पार्टी से नदारद रहे, विधायक दल की बैठक हुई, कांग्रेस के विधायकों ने दूरी बनाई, बहुत कम समय बचा है राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने में। हालांकि देवेंद्र जी का कहना है कि शायद ये एक गुगली फेंकी गई हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से 2 चुनाव बीत चुके हैं, कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, क्या आगे आने वाले चुनावों को लेकर के कोई पार्टी एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है? देखिए प्रगति, गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी इस बाजी को खेलने की कोशिश नहीं करेगी। ये तो मानकर चलिए कि जब इस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, अपने प्रदेश उपाध्यक्ष को सामने किया है और यहाँ चुनाव प्रभारी की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी खाली तो नहीं है, दाल तो खेलेगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का अतीत ऐसा रहा है कि इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कभी अंतरात्मा की आवाज़ पर कांग्रेस पार्टी
पार्टी हार गई और वही किरण चौधरी जो कि यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी में सबसे वरिष्ठ पद हासिल की हुई थी, एक पहली कतार की नेता में उनका नाम शुमार किया जाता था, लेकिन किस तरीके से जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है तो मनोहर लाल खट्टर का वो बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अंदर तक झकझोरने के लिए काफी है। जब मनोहर लाल ने किरण चौधरी की ज्वाइनिंग पर यह कहा था कि किरण चौधरी भले ही कांग्रेस पार्टी में थी लेकिन उनका मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो जिन नेताओं का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो वो कांग्रेस पार्टी में किसी वक्त पर गिनती तो बढ़ा सकते हैं लेकिन फैसले के वक्त पर दगा कर सकते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। तो इस बात की गारंटी तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीट को हासिल कर ही लेगी, लेकिन ये भी मानकर चलिए कि परिस्थितियां उतनी कमजोर भी नहीं है, क्योंकि 6 विधायक जो है वो एक्स्ट्रा हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी के पास, और इक्का दुक्का 1 2 3 अगर विधायक किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग, किसी दबाव में, किसी लालच में अगर करते भी हैं तो फिर भी फैसले पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 या 2 वोट पर कोई निर्णायक परिवर्तन चुनाव के फैसले में नहीं होने वाला है। तो ये मानकर चलिए कि अभी एक जो गैप है, मार्जिनल गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये मायने दर्शक आसानी से समझ सकते हैं। हर तरह का जो बल है, किसी भी तरह का, चाहे धन बल की बात की जाए, तमाम दूसरे जिससे भी हम बल की श्रेणी में लेते हैं, मैनेजमेंट की बात हो, चाहे चुनाव प्रबंधन की बात हो, और हमने देखा भी था चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके का फैसला उस वक्त लिया गया था, ऑन कैमरा क्या कुछ हुआ था, तमाम तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव जीतना हो तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो ऐसे में इनकार तो नहीं करेंगे, लेकिन उतने खतरे की स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने नजर भी नहीं आ रही। और वजह यह भी है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार पहले लगभग ये तय नजर आ रहा था कि अपने रिस्क को घटाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम विधायकों को अपने साथ लेकर कांग्रेस शासित राज्य में जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर फैसले को पलट दिया गया। इतना आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर हो, ये थोड़े से शक की स्थिति को पैदा करता है, क्योंकि इतना आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी के पास कभी नहीं था। लेकिन ये भी मानकर चलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है कि पहले अगर केंद्र की तरफ से, यानी जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, कांग्रेस पार्टी आला कमान की तरफ से अगर किसी नेता को थोपा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसे रिजेक्ट करवाकर वापस भेज दिया, वो गेम कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले हाशिए पर रखा, एक तरीके से 1 साल तक दूरी बनाए रखी, करीब नेता प्रतिपक्ष उन्हें नहीं चुना गया, लेकिन बाद में चुना गया और उसके बाद उनके घर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पहुंचना है। मानकर चलिए कि एक बार से फिर विश्वास बहाली की कोशिश गांधी परिवार की तरफ से हुड्डा में की गई थी, और हुड्डा उस उम्र के भी उस पड़ाव पर है कि जहां पर बड़ा रिस्क अब हुड्डा नहीं लेना चाहेंगे। और उससे भी बड़ी अगर परिस्थिति का आकलन करने की कोशिश की जाए तो सतीश नांदल और उनका परिवार एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हमेशा से आर पार की स्थिति में नजर आया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इलाके में कांग्रेसी नेताओं को नहीं घुसने देते हैं, कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता को, यहां तक कि कुमारी शैलजा ने भी लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा की थी, लेकिन रोहतक के इलाके, इक्का दुक्का इलाकों को टच किया और उसके बाद वो यात्रा खत्म कर दी गई थी। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा अपने इलाके में कुमारी शैलजा की एंट्री पसंद नहीं करते, तो फिर यहाँ मनीष ग्रोवर से किस तरह की परिस्थितियों को झेलना पड़ा था, और मनीष ग्रोवर तक को एक तरीके से झेलने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार नाकाम हो रहा था। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद से मनीष ग्रोवर की पीड़ा रह रहकर सामने तो जरूर आती है, लेकिन अपने इलाके में किसी दूसरे चौधरी की मौजूदगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी पसंद नहीं करते। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ सतीश नांदल को चुनाव जिताकर राज्यसभा तक पहुंचाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना बड़ा नुकसान खुद का नहीं करेंगे, व्यक्तिगत नुकसान उनका हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक फियर फैक्टर को कम करने वाली बात है जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त नजर आ रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे या नहीं चाहे, लेकिन इस बार उन्हें अपने पार्टी आला कमान के फैसले के साथ खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित रूप से सोनी जी, जिस तरह से कांग्रेस में अंदर खेमे में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, 2 चुनाव को अगर हम देखें तो इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अब राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है, क्रॉस वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल अलग बना हुआ है। क्रॉस वोटिंग की फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह की मौजूदा स्थिति है, चाहे वो बीजेपी का जिक्र किया जाए या फिर कांग्रेस का जिक्र किया जाए, दोनों ही पार्टी
पार्टियों में जमीन आसमान का अंतर। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं भी होती है, अगर कांग्रेस के विधायक दगा नहीं भी देते हैं, तो भी कांग्रेस की क्या स्थिति है राज्यसभा चुनाव के लिए? ये राज्यसभा का चुनाव अब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। दो पूर्व मुख्यमंत्री को मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मनोहर लाल जी भी चंडीगढ़ में हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस के विधायकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनके भी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा है। भूपेंद्र हुड्डा के एलओपी बनने के बाद उनकी भी ये पहली परीक्षा है। देखिए, इस समय यहाँ हरियाणा में ऑपरेशन लोटस कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें संदेह है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़ना है। 9 विधायकों को तोड़ना इतना सरल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो कांग्रेस के अगर 1-2 वोट भी तोड़ लेती है तो कांग्रेस में ये दिखा सकती है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है। कांग्रेस में लोग भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। पहली प्राथमिकता तो भारतीय जनता पार्टी की ये रहेगी कि 9 वोटों को तोड़ा जाए, लेकिन ये संभव ही नहीं है। 9 वोट टूट ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कितने भी कोशिश कर दे 9 वोट को तोड़ना बड़ा असंभव है। और भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो कर रही है। देखिए, उम्मीदवार को खड़ा करने का उद्देश्य क्या है? सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको खड़ा करने का उद्देश्य क्या है? इंडियन नेशनल लोकदल के 2 वोट भी मिल जाएं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर इंडियन एलो के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो उन पर यह लगेगा कि तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उनको जवाब देना होगा। जगह जगह कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी। और अब भी देखिए, अब क्या स्थिति बनी हुई है कि जितने भी अगर कांग्रेस के विधायक हैं, जब वो वोट डालेंगे तो पार्टी का जो अधिकृत एजेंट होगा उसको उनको अपना वोट दिखाना पड़ेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का होगा उसको भी अपने विधायकों को अधिकृत एजेंट को वोट दिखाना है। हाँ, जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसका कोई अधिकृत एजेंट होगा नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक दल का प्रत्याशी नहीं है। क्योंकि जो सतीश नांदल है वो निर्दलीय है, तो वहां पर ये बाध्यता नहीं है। क्योंकि जो भी होगा उनका अधिकृत एजेंट तो होगा नहीं, क्योंकि निर्दलीय है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सीट आसानी से जीत जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसा कोई संकट आएगा। हाँ, कांग्रेस सीट तो जीत जाएगी। हो सकता है कि कांग्रेस को 1-2 वोटों का नुकसान हो सकता है 1-2 वोटों की क्रॉस वोटिंग हो। अगर ये भी एक असंभव लगता है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में अभी लगता नहीं है कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे। तो अब जो स्थिति बनी हुई है, अब देखिए 4 दिन अब सेशन नहीं है, विधानसभा का सत्र नहीं है। 4 दिन विधानसभा की कमेटियों बैठके हैं, बजट का अध्ययन किया जाएगा। सीधा जो है शनिवार रविवार को अवकाश है। अब सोमवार को ही जो है विधानसभा का सत्र होगा और उसी दिन वोटिंग है। अब कांग्रेस के विधायक बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर विधायक बाहर जाते हैं तो एक तरह से गलत धारणा जाती है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। तो ये कांग्रेस के रणनीतिकार तय करेंगे। तो कुल मिला के ऐसा बिल्कुल, लेकिन सोनी जी, सवाल ये कि क्या यहाँ पर ये संभव नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों को पार्टी की मौजूदा स्थिति भी पता है, और जिस तरह से अभी चुनाव बेहद दूर हैं, राज्यसभा के चुनाव अगर हम हटा दें तो अभी विधानसभा के चुनाव में बहुत समय है। क्या पार्टी के नेता खुद ही दल बदल लें, ये संभव नहीं है? नहीं, देखिए, इस चुनाव के अंदर जो है पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। तो वो भी अगर मतलब वोट देने के बाद भी हाँ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उनकी विधायकी बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस क्या हुआ था कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए और वोट देने के बाद नैतिकता के आधार पर विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उनको उपचुनाव लड़ा दिया, टिकट दे दी। तो एक बात यह संभव होती है, लेकिन ये 9 लोगों का जाना बड़ा असंभव लग रहा है। ऐसे कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी 9 विधायकों को तोड़ती है तो पूरे देश में गलत संदेश भी जाएगा। तो पार्टी भी ऐसी कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक जरूर है, ये संभव हो सकता है कि 2-3 विधायक जो है कांग्रेस के टूट जाएं, क्रॉस वोटिंग हो जाए। वो भी अभी हालांकि लगता तो संभव है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास जरूर करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सतीश नांदल को खड़ा किया है तो आनंद फानंद में खड़ा नहीं किया। ये पार्टी की रणनीति है। भाई, पार्टी के पास जो 17 वोट अलग से है, 3 निर्दलियों के वोट हैं, 20 वोट हो गए, 2 निर्दलियों के रह गए, 22 वोट होने के बाद भी 9 वोट तो चाहिए ना। तो 9 वोट कांग्रेस से मिलने से रहे। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के 2 लोग तटस्थ रह जाते हैं, अब्सटेन रहते हैं, मतलब चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, तो भी तो जो है उसके लिए 30 विधायक चाहिए जीत के लिए। तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास ये जादुई आंकड़ा बनता नहीं है।
अगर कांग्रेस के भी अगर जो है लोग अब्सटेन कर लेते हैं, 3-4 लोग अब्सटेन कर लेते हैं, तो उसका लाभ फिर कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि सदन की संख्या कम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी सीट में कांग्रेस को कोई संकट आना चाहिए, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि शायद बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से विधायकों ने विधायक दल की बैठक से दूरी बनाई, कांग्रेस में भी अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात सामने रखने के लिए। चूंकि राज्यसभा के चुनाव में बहुत कम समय बचा और ऐसे में कांग्रेस की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि किसके पक्ष में फैसला जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।